कल्पना कीजिए एक ऐसा क्षण जिसने देवताओं, असुरों और तीनों लोकों की नियति बदल दी। एक संघर्ष जिसमें जीत भी डरावनी थी और हार भी विनाशकारी। ये कथा है समुद्र मंथन की, लेकिन ये सिर्फ मंथन नहीं, ये त्याग की पराकाष्ठा है। वह त्याग जिसने महादेव को नीलकंठ बनाया। कथा शुरू होती है ऋषि दुर्वासा से। कथा शुरू होती है ऋषि दुर्वासा से, तपस्वी, कठोर, अनुशासन के प्रतीक। जब देवराज इंद्र ने अहंकार में चूर होकर दिव्य वैजयंती माला को अपमानित किया, ऋषि दुर्वासा का क्रोध प्रचंड अग्नि के समान भड़क उठा। इंद्र, तुम्हारे अहंकार के कारण स्वर्ग से लक्ष्मी विदा हो जाएगी। स्वर्ग श्रीहीन होगा, देव शक्तिहीन होंगे और असुर विजय प्राप्त करेंगे। और शाप सत्य हुआ, देवता शक्तिहीन हो गए और असुर राजा बलि ने देवलोक पर कब्जा कर लिया। वद विष्णु का निर्देश, संधि व समुद्र मंथन। निराश देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के समक्ष गए। विष्णु ने निर्णय सुनाया, अभी असुरों पर काल की कृपा है, संधि करो और अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करो। वही तुम्हें शक्ति लौटाएगा। ऐसे देव और असुर एक साथ आए, पर मन ने गुप्त उद्देश्य अलग फनक करो, वही तुम्हें शक्ति लौटाएगा। ऐसे देव और असुर एक साथ आए, पर मन में गुप्त उद्देश्य अलग अलग थे। मंदर पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी समुद्र गरजा। धरती कांपी और मंथन प्रारंभ हुआ। अचानक समुद्र की गहराइयों से निकला हलाहल विष, एक ऐसा विष जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को भस्म कर सकती थी। ते युद्ध भूल कर भागने लगे, असुर भय से पीछे हट गए। सृष्टि विनाश के कगार पर थी और कोई रास्ता नहीं बचा था। नीलकंठ, महादेव का सर्वोच्च त्याग। उसी क्षण एक नाम पुकारा गया, भोलेनाथ महादेव। भगवान शिव आगे बढ़े, उनकी आंखों में ना भय ना क्रोध, सिर्फ सृष्टि को बचाने का संकल्प। उन्होंने हलाहल विष को अपने दोनों हाथों में लिया और संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की ज्वाला महादेव के शरीर को अंदर तक जला रही थी, लेकिन महादेव अडिग खड़े रहे। उनका पूरा शरीर कांपा, लेकिन वो नहीं डरे, नहीं रुके। तभी माता पार्वती ने उनके कंठ पर हाथ रखा और विष को शरीर में फैलने से रोक दिया। भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया।
जन्म हुआ उस दिव्य रूप का नीलकंठ। अमृत और मोहिनी मंथन जारी रहा और अंततः अमृत मिला। असुर से छीन ले गए, युद्ध छिड़ गया। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक ऐसा रूप जिसने असुरों को मोहित कर दिया। मोहिनी अमृत बांटने लगी, देव अम्र होते गए और असुर बस देखते रह गए। लेकिन राहु देव के रूप में छिपकर अमृत पीने बैठ गया। चंद्र और सूर्य ने पहचान लिया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, सिर धड़ से अलग। लेकिन तब तक अमृत उसके गले से नीचे जा चुका था और तभी से राहु और केतु ग्रह बनकर आकाश में स्थित हैं। अमृत से देवता पुनः शक्तिशाली हुए। युद्ध हुआ, असुर पराजित हुए, देवों को स्वर्ग वापस मिला, ब्रह्मांड में संतुलन लौटा है। समुद्र मंथन सिखाता है। विजय सिर्फ अमृत से नहीं मिलती, विजय त्याग से मिलती है। देवताओं को अमृता मिली, लेकिन विष अकेले शिव ने पिया।